बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल। बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल। जो नर बकरी खात है तिनको कौन हवाल कबीरा, तिनको कौन हवाल। बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल। बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल। जो नर बकरी खात है तिनको कौन हवाल कबीरा, तिनको कौन हवाल। पीर सबन को एक सी मूरख जाने नाही। पीर सबन को एक सी मूरख जाने नाही। अपना गला कटाए के भिस्त बसे क्यों नाही कबीरा, भिस्त बसे क्यों ना। बहिश्त जन्नत, भिस्त जिसको बोल रहे हैं जन्नत। तो जो ये धर्म के नाम पे जानवरों की कुर्बानी देते हैं, वो कहते हैं कि अरे जानवर मारा थोड़ी, मारते ही जानवर जन्नत पहुंच गया। तो कह रहे हैं अपने ही गला काट के जन्नत चला जा। बकरे गला काहे काट रहा है? अपना गला ही काट के भिस्त बसे क्यों ना ही। और यही बात जैसे अब नवदुर्गा चल रही, बहुत काली मंदिरों में जाकर के वो बलियां देंगे, उनको भी यही बोला। बोले एक बात बताए, तुम्हारे पिताजी हैं बड़े पापी हैं, वैसे तो स्वर्ग पहुंचेंगे नहीं, नवदुर्गा का मौका बड़ा सुनहरा है, इन्हीं की बलि दे दो, ये स्वर्ग पहुंच जाएंगे। जिसकी बलि देते हो अगर वो स्वर्ग पहुंच जाता है तो कह रहे ना अपना ही गला काट के भिस्त बसे क्यों ना ही। बकरीद वगैरह पर जो होता है। और ये बाकायदा श्लोक है संस्कृत में, किस ग्रंथ का है मैं बता दूंगा। एक बात हुई थी और वो इस नाम से छपी थी कि पशु हत्या यदि धर्म है तो अधर्म क्या। उसमें मैंने बाकायदा वो श्लोक उद्धृत करा है। हाँ, महाभारत से है, कहीं से देख लीजिएगा, जहां पर यही कहा गया है कि भाई अगर बलि देने से स्वर्ग मिलता है तो सबसे पहले अपने बाप की बलि काहे नहीं दे देते। ये हमारे धर्म ग्रंथ कह रहे हैं कि बलि देने से स्वर्ग मिलता है तो अपने बाप की बलि दे दो ना। और अगर अपनी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी दी जाती है तो अपने बच्चे की कुर्बानी काहे नहीं देते थे? वो भेड़ और बकरी काहे काट रहे हो? फिर हमें बुरा लगता है जब हमारे साथ बुरा होता है। ये यजुर्वेद से है। न तो बकरी ऊंट आदि चौपाइयों को मारो और न ही पक्षियों आदि 2 पैरों वालों को मारो। यजुर्वेद 1350। सामवेद, हे देवो हम हिंसा नहीं करते और न ही हम हिंसा वाला कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। तो ये बलि क्यों चढ़ा रहे हो तुम मां के सामने? यजुर्वेद, घोड़ों की हिंसा मत कर, भेड़ की हिंसा मत कर, 2 पैर वाले जीवों की हिंसा मत कर, गाय की हिंसा मत कर, बकरे की हिंसा मत कर, अपितु रक्षा कर। रक्षा कर दोहरा के 2 बार, रक्षा कर, रक्षा कर। किसी की हिंसा मत करो, हिंसा को बिल्कुल छोड़ दो। यजुर्वेद। महाभारत शांति पर्व अध्याय 265। सुनिए बहुत ध्यान से। सुरा, मछली, मदिरा, मांस आदि यह सारा व्यवहार धूर्तों का चलाया हुआ है। ऐसे व्यवहार का वेदों में कोई प्रमाण नहीं है, महाभारत कह रही है आपकी। मान, मोह, लोभ और जिह्वा लोलुपता से यह मांस, मदिरा, मछली का व्यापार चल रहा है। इस व्यापार का धर्म से कोई संबंध नहीं है।
महाभारत शांति पर्व फिर से। ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि अहिंसा के अनुसार सूक्ष्म धर्मानुष्ठान करें। सभी धर्मों में अहिंसा ही श्रेष्ठ धर्म है। जो मनुष्य धार्मिक उद्देश्यों से पशु हत्या करके मांस खाते हैं, उनका धर्म किसी भी तरह प्रशंसनीय नहीं है। महाभारत शांति पर्व फिर से। जिस धर्म में पशुओं की हत्या होती हो वह श्रेष्ठ पुरुषों का धर्म नहीं है। महाभारत शांति पर्व। प्राणियों की हत्या से स्वर्ग मिलता हो तो फिर नरक कैसे मिलेगा युधिष्ठिर? युधिष्ठिर को संबोधित किया जा रहा है। अब इसमें आगे लिखा नहीं है कहां पर है, संभवतः भीष्म द्वारा। प्राणियों की हत्या से अगर स्वर्ग मिलता हो तो फिर नरक कैसे मिलेगा युधिष्ठिर? किसी यज्ञ की प्रशंसा में कहा गया है, फिर से महाभारत ही है। उस यज्ञ में सामग्री तो विपुल थी पर वहां किसी तरह की पशु हत्या नहीं हुई। फिर अश्वमेध पर्व। अब लोग कहते हैं अश्वमेध का अर्थ होता है घोड़े को मारना। अगर वो अर्थ होता तो महाभारत ये कैसे कहती, पशुओं को मारकर खून खच्चर करके यदि कोई स्वर्ग जाएगा तो फिर नरक कौन जाएगा? अब शक्ति के लिए आप पशु बलि देते हो। मां माने शक्ति, महामाया शक्ति। तो ये पद्म पुराण है और ये पद्म पुराण हमसे कह रहा है कि शक्ति शिव से कहती हैं, शक्ति कह रही हैं शिव से, जो लोग मेरी पूजा में प्राणियों का वध करते हैं उनकी पूजा अपवित्र है। जो लोग मेरी पूजा में प्राणियों का वध करते हैं उनकी पूजा अपवित्र है। ऐसी हिंसा से पतन ही होगा। हे शिव, तामसिक लोग ही ऐसा करते हैं। पशु हत्या करने वालों का करोड़ों कल्पों तक नरक में वास होता है। वास्तव में अभिमान युक्त कर्मकांडी वेद के मर्म को नहीं समझते। पशुओं की हत्या करने वाले पापी और मूर्ख हैं और नरक मात्र जाते हैं। ये भागवत पुराण। कोई ऋषि हैं जो राजा से कह रहे हैं, हे राजा, तेरे यज्ञ में इतने पशु निर्दयता पूर्वक मारे गए, वे तेरी क्रूरता को याद करते क्रोध में भरे तुझे काटने को तैयार बैठे हैं। ये कबीर साहब का भी कोई एक दोहा जिसमें वो कहते हैं, तूने उसको काटा, जाका गला तुम काटे हो, सो फिर काट तुम्हार। फिर ये वही भागवत। इस दयाहीन ने जो यज्ञ में पशुवध किया था, वही पशु क्रोध में आकर अपनी हत्या को याद करते हुए उसको कुल्हाड़ों से काटने लगे। इशारा किधर कोई वो समझिए। अब मरने के बाद पशु बेचारा क्या काटेगा, लेकिन क्या कहना चाह रहे हो समझिए। जो मनुष्य यज्ञ, श्राद्ध और धर्म के नाम पर पशुवध करते हैं, वे वास्तव में बस मांस के लोभ से ऐसा करते हैं और वे निश्चय ही छली और कपटी हैं। सारे वेद, सारे यज्ञ, सारा तप, सारा दान उस मनुष्य के सामने कुछ भी नहीं है जो जीवों को अभय प्रदान करके जीवों की रक्षा करता है। जो मांस खाता है उसके सारे जप, होम, साधना, तीर्थ व्यर्थ हैं। विष्णु पुराण। जिस धर्म में मांस का विधान है वह धर्म केवल नरक है। नमस्ते सर। सर, हम पिछले अक्टूबर से आपसे जुड़े हुए हैं। अक्टूबर में ही हमने लास्ट में आपका महोत्सव अटेंड किया था। तभी नवंबर के 10 नवंबर को, 11 नवंबर को हम वीगन हो गए थे। तो मैं जैन धर्म से हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम अगर इतना मतलब वीगन हो सकते हैं इतने शॉर्ट टाइम में, तो जो जैन मुनि वगैरह हैं, जो मैं देखती हूँ अभी भी कि वो दूध का आहार लेते हैं, वो तो इतना तपस्या करते हैं, मतलब इतना त्याग कर देते हैं, तो वो क्यों नहीं वीगन हो पाते? या उनको ज्ञान, मतलब मुझे नहीं पता क्या है इसके मेरा बीच। अनुभव इससे थोड़ा सा अलग है। मैं देख रहा हूं कि सब धार्मिक मुनियों में, मैं विशेषकर बात कर रहा हूं हिंदुओं, बौद्धों और जैनों की, इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो वीगन होने के प्रति झुक रहे हैं वो जैन मुनि ही हैं। मैं अभी नाम नहीं बता पाऊंगा, पर मैंने कईयों को देखा है, सुना है ये कहते हुए कि हाँ, जो ये वीगनिज्म है ये सीधे सीधे जैन मत है। क्योंकि अहिंसा
जितनी जैन मत में आदर पाती है, सम्मान पाती है, उतना वो अन्यत्र कहीं नहीं पाती। हालांकि ये भी दोनों धाराएं हैं, हिंदू और बौद्ध, ये भी अहिंसा को बहुत सम्मान देते हैं, पर जैन मत के तो केंद्र में ही अहिंसा बैठी है। तो मैंने अब नाम नहीं बता पाऊंगा किनको सुना है, पर बहुतों को सुना है। मतलब 5-6 शीर्ष जैन मुनि हैं जिन्होंने शुद्ध शाकाहार, वीगनिज्म का समर्थन किया। असल में वीगनिज्म बोल देते हो ना आप, तो ऐसा लगता है ऐसे कोई आयातित बात हो, जैसे कहीं और की कोई विदेशी बात हो। वीगनिज्म तो शाकाहार ही है, वीगनिज्म का ही तो नाम शाकाहार है। आप जिसको आमतौर पे शाकाहार बोलते हो वो तो दूषित शाकाहार है। शाकाहार का तो मतलब होता है शाक खाना। दूध कौन सा शाक है? तो आप जिसको आमतौर पर शाकाहार बोलते हो शाकाहार है ही नहीं, उसमें तो आप दूध ले रहे हो। तो वीगनिज्म का ही तो अर्थ शाकाहार है। लेकिन हम उसे जब वीगनिज्म बोल देते हैं ना तो ऐसा लगता है कोई और बात है। वीगनिज्म ही वेजिटेरियनिज्म है। कोई बोले मैं वेजिटेरियन हूं, उसका अर्थ ही यही होना चाहिए कि मैं मांस भी नहीं लेता और ये सब दूध वगैरह भी नहीं लेता। आप वरना वेजिटेरियन कहाँ हो? सब धार्मिक धाराओं में मुझे लग रहा है जो लोग सबसे पहले शुद्ध शाकाहार की ओर आएंगे, मैं वीगनिज्म को शुद्ध शाकाहार बोलता हूँ या करुण शाकाहार बोलता हूँ, मैं उसे कोई और नया नाम नहीं देना चाहता, नए की ज़रूरत ही नहीं, वो शाकाहार ही है। तो सबसे पहले जो शुद्ध शाकाहारी बनेंगे वो जैन ही होंगे। और जैन मुनियों की ओर से मैं देख रहा हूँ उसे कुछ समर्थन तो आ ही रहा है। हाँ, मैंने भी वीडियो देखी है जैन मुनि की ऐसे कि वो प्रचार कर रहे हैं ऐसे, हाँ। पर वो सब तक नहीं अभी पहुंच पा रहा। हम लोगों ने बहुत जैनी लोगों को वीडियो भेजी उनकी, पर उनकी तरफ से तो कोई बात नहीं, पर जो जैन मुनि हैं उनको मैं जब दूध का आहार लेते हुए देख रही हूँ अभी, तो फिर मुझे लगा कि क्या इन तक ज्ञान नहीं पहुंचा या क्या है उसके पीछे। धीरे धीरे होगा। कुछ जैन मुनि आ ही गए हैं शुद्ध शाकाहार के समर्थन में, धीरे धीरे आएंगे। पुरानी आदत है ना इसकी, दूध घी, धीरे धीरे छूट जाएगी। मतलब मेरा एक और कुछ ये है कि वो इतना त्याग कर सकते हैं, तो उनके लिए वीगन मतलब दूध करेंगे। छोड़ना कोई इतना वो नहीं है। सबसे पहले वो ही करेंगे। जैन चित्त की विशेषता ये है कि बहुत त्यागी होता है। खास तौर पे जो जैनों में सचमुच धार्मिक लोग हैं, जो मुनि इत्यादि हैं, वो त्याग तो करते ही हैं। तो उनके लिए मुश्किल नहीं होगा जब वो अपने शरीर का इतना निर्मम होकर के त्याग कर सकते हैं, तो दूध वगैरह को तो आसानी से छोड़ देंगे। और मैं उनकी ओर से बड़ी आशा रखे हुए हूँ, होगा ये।